हम्म तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जो एक से शुरू होती है। जो संख्याएं नेचुरली बोली जाती है। हम किसी बच्चे को बोलते हैं, बच्चे का काउंटिंग बोलो या गिनती सुनाओ तो एक से शुरू करेगा। ठीक है, तो एक से लेकर अनंत तक जो संख्या आती है वो सभी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वोल नंबर्स। और प्राकृत संख्या तो एक से शुरू होती है, इसमें एक जीरो की कमी थी तो जीरो लगा देते हैं। जीरो से जो संख्या शुरू होती है पूरी हो गई, इसलिए इनको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो जीरो से लेकर के अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, आई से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती है जो माइनस के अनंत से लेकर के प्लस के अनंत तक जाती है। इसमें धनात्मक संख्या आती है और ऋणात्मक संख्या है, इसलिए पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। धनात्मक पूर्णांक संख्या वे संख्याएं जो एक से अनंत तक जाती है, पॉजिटिव संख्या होती है, धनात्मक संख्या कहलाती है। ठीक है, और ऋणात्मक संख्याएं जो संख्याएं माइनस के एक से लेकर माइनस के अनंत तक जाती है वो कहलाती है ऋणात्मक संख्या। माइनस वाली संख्या ऋणात्मक और प्लस वाली संख्या धनात्मक। जो शून्य होता है वो न तो धनात्मक संख्या होता है और न ही ऋणात्मक होता है। अब आती है परिमेय संख्या। यदि p q पूर्णांक संख्या है तो p बटे q के रूप को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो q है, p बटे q में जो q है वो शून्य के अलावा सभी पूर्णांक संख्या होती है। अगर जीरो आ जाएगा, 3 बटे 0 है तो ये संख्या कोई संख्या नहीं होती, ये एक तरह से अपरिभाषित संख्या होती है। ठीक है, इसलिए लिखा जाता है q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वे संख्या है जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल्स -3 बटे 2, 2 बटे 5, 6 बटे -4, 0 है 0 को 0 बटे 1 p बटे q के रूप में लिख सकती है, 5 को 5 बटे 1, -7 को -7 बटे 1 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सभी जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब आती है अपरिमेय संख्याएं। जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है वे परिमेय संख्याएं होती है, और जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यदि p q पूर्णांक संख्या है तो जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स √2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई 5.134, ये एक प्रकार का अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, पाई भी एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है जो कि अपरिमेय संख्या ही होता है। इसके बारे में बाद में बताएंगे हम। अब है वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं आती है। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला बात की बाद में बताएंगे।